नफीस आवाज को सुनकर फौरन चौंक पड़ा। चूड़ियां लेता जा वे बाऊबंगा लेता जा। पलट के देखा एक बंजारन सांवला जिसका रंग। चूड़ियां सामने रख के बोली ले जा बाऊबंग। और जितने प्यारे रंग चूड़ी के उतने उसके रंग। हुस्न को देख के शर्मिंदा हो हीर सियाल का झंग। वापस मुड़ के हंस के बोला मैं पहनूंगा क्या। बोली अपनी दोस्त सहेली को जाकर पहना। चूड़ियां लेता जा वे बाऊबंगा लेता जा। फी जमाना क्या समझते हैं, शौक पूरा करना ज्यादा जरूरी है या जरूरियात है? जिंदगी अल्लाह ने एक दफा दी है तो बंदे को अपने शौक भी पूरे करने चाहिए। शायर होता है या बनता है? मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि मुझसे जबरी शायरी नहीं होती। कहीं आमद हो जाए, मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, कि मिसरा हो जाता है तो हो जाता है। मतलब उसके लिए कोई मैं मोहताज नहीं हूँ इसका कि मैं कोशिश करता रहूँ कि मिसरा हो जाए। वो कितनी सुंदर लड़की है, वो कितनी अच्छी लगती है, चुप रहती है या बोलती है, या जब किसी बात को सोचती है फिर इसके बाद जब हंसती है तो कितनी अच्छी लगती है। आप उस्ताद हैं, जी काश्तकार हैं जी और बागबान हैं जी और शायर हैं। जी। ये तमाम जहतें एक इकट्ठी लेके कैसे चल रहे हैं? कुछ ज़रूरियात हैं हम्म ज़िंदगी की हम्म जिन्हें पूरा करना होता है, और हम्म कुछ शौक हैं उन्हें भी पूरा करना होता है, तो इसलिए उन्हें साथ लेके ही चलना पड़ता है। फी जमाना क्या समझते हैं, शौक पूरा करना ज्यादा जरूरी है या जरूरियात है जिंदगी? देखें, अगर जनरली देखा जाए लोगों को, मैं अपने अपने खुद को छोड़ के कहता हूँ तो फिर तो ज़रूरियात ज़िंदगी ज़्यादा अहम है। ठीक है। ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि ज़िंदगी अल्लाह ने एक दफ़ा दी है तो बंदे को अपने शौक भी पूरे करने चाहिए। अगर इस्तात है किसी की कि वो अपने शौक पूरे कर सकता है तो ज़रूर करने चाहिए। एक सवाल जो मैं हमेशा पूछता हूँ बुखारी साहब, तमाम शोरा से जो मेहमान बनते हैं जी जिनसे मुलाकात होती है, शायर होता है या बनता है? जी, शायर होता है। शायर होता है, जी, बनता नहीं है। मतलब मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है हम्म कि मुझसे जबरी शायरी नहीं होती। ठीक है। ठीक है, मतलब अगर कहीं आमद हो जाए, मैं हम्म गाड़ी पे जा रहा हूँ, हम्म मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, या मैं अपने आमों की देखभाल कर रहा हूँ, मुझे हम्म मिसरा हो जाता है, तो हो जाता है। मतलब उसके लिए कोई मैं मोहताज नहीं हूँ इसका कि मैं कोशिश करता रहूँ कि मिसरा हो जाए। हो जाता है, मैं उसी वक़्त अपना मोबाइल उठाता हूँ, नोट्स पे लिखता हूँ और मेरा काम हो जाता है। आवर्द को मानते हैं? जी। हम्म कितना इसका किरदार है आवर्द का शायरी के अंदर? देखें, जो जेन्युइन शायर है ना, हम्म उसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। हम्म जो मुशक्कत ज़ाहिर है हर चीज़ में होती है, हम्म वो एक अलहदा से इशू है कि नोक पलक हम्म संवारने के लिए इंसान को कुछ सीखना भी है। पहले जितने शुरा गुज़र चुके हैं, पहले जितने हम्म कायदे कवानीन हैं शायरी हम्म के, उनको भी पैरवी करनी है। हम्म वो एक अलहदा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आमद है ना, हम्म वो ज़्यादा मायने रखती है। ओरिजिनैलिटी है उसमें, हम्म उसमें जो है ना कशिश है। हम्म उसमें बंदा अपने खुद का जो है ना वो इज़हार कर सकता है। हम्म तो बाकी जो है ना वो मुझे अगर कोई कह दे कि तुम्हें तरह मिसरा दिया गया है हम्म और इस पे लिखो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और मुझे लगता है कि मैं हम्म शायरों में गिना ही नहीं जाऊँगा। अच्छा, तरा मिसरा अगर आपको दिया जाए तो आप शायरी नहीं कर पाएंगे, हाँ, मुझे लगता है उस कि पे मैं लिख नहीं उस पाएंगे। तरह का नहीं, नहीं हम्म लिखना तो कोई इश्यू नहीं है। हम्म ठीक है, मैं तो काफ़िया रदीफ़ मिला के रख दूँ, हम्म लेकिन वो जो मेरा अपना रंग है ना एक, हम्म वो उसमें नहीं झलकेगा, वो उसमें दिखाई नहीं देगा। वो ऐसे लगेगा कि यार पता नहीं, ये इस बंदे का रंग नहीं है। बेसाख्तापन नहीं होगा जी, उसमें। ऐसे ही है। अच्छा, आपकी शायरी में या कई और शोरा जो हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि इनकी शायरी में जिद्दत पाई जाती है। जी। शायरी में जदीदियत क्या होती है? देखें, इसमें ना लोगों ने थोड़ा-सा जो हैं एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं ना, जो हुँ, मतलब कदामत पसंदी को हुँ, वो करते हैं कि यार ये रिवायत से हट के लिख रहा है। हुँ, ये बंदा जो है ना, ये पता नहीं किस तरह की हुँ, कर रहा है शायरी, इस तरह शायरी की रिवायात नहीं है। हुँ, हमने अपने सामीन को भी देखना होता है, हमने अपने सुनने वालों को भी देखना। हुँ, नौजवान जो है ना, वो अगर हुँ, नहीं सुन रहे पुरानी हुँ, रिवायती शायरी हुँ, को, जो क्लासिकल शायरी है, हुँ, हुँ, मतलब पढ़ते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि औसतन जो है ना नौजवान, उनके हुँ, पास टाइम बहुत थोड़ा है। एक शेर में उन्होंने अपना हुँ, मुद्दा निकालना होता है और हुँ, उन्हें वही एक शेर ही क्लिक करना होता है। ठीक तो है। उसमें अगर उनका माहौल, हुँ, उनका आज का दौर उसमें हुँ, शामिल हाल नहीं है, हुँ, और हम कहें कि नहीं बच्चा तो आज का है, हुँ, नौजवान तो आज का है, लेकिन शायरी हमने उसे सुनानी है 18वीं सदी की, ठीक है, तो वो उसे सूट ही नहीं करती। तो फिर ठीक है। शायर जो है ना वो बस किताबें ही लिखता रहे बैठ के। आप ये बात बाहैसियत शायर कर रहे हैं। जी, एक जदीद और असर हाज़िर की नस्ल के नुमाइंदा शायर के तौर पर आपने ये बात जी, कही है। जी। अब हम इस शायर को एक साइड पे रखते हैं। ठीक हो गया। अब आप एक उस्ताद की हैसियत से जी।
जो बच्चों को पढ़ाता है, जी, जो नई नस्ल तैयार करता है, बिल्कुल ठीक है। उसकी नज़र में जी, अब इस ऐसी जिद्दत वाली शायरी जी, जिसको नौजवान ज़्यादा पसंद करते हैं, जी हाँ। जिसे हम 2 लाइनों वाली शायरी कहते हैं, जी, 2 सतरी शायरी एक कहते हैं, जी, एक शेर जो होता है। जी, वक़्त भी कम है, जी, शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं जी, और स्क्रॉलिंग है, जी, तो उसमें एक ही शेर में नौजवानों को आपने माइल करना होता है हाँ, और वही पसंद नापसंद का फ़ैसला करता है। बिल्कुल ठीक हो गया। बहैसियत उस्ताद आप क्या देखते हैं कि उस 2 सतरी शायरी के अंदर क्या कोई बड़ा मैसेज है? कोई देखें आइंदा दिनों में वो प्रिवेल करेगी? जी, क्या वो बरकरार रहेगी? अगर तो देखें शायरी के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है हुँ। कि अगर वो मुआशरे के बिगाड़ का बायस नहीं बन रही, हुँ, तो शायरी होनी चाहिए वो वाली। ठीक है ना? मतलब ये है कि हुँ, उसमें कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए हुँ। नौजवान उनके पास। ठीक है, ये आपसे नहीं है सवाल, जी, ये आप नुमाइंदा हैं तमाम शुरा के जो इस वक़्त जिद्दत की शायरी पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं या ज़्यादा उनको पसंद है और नौजवानों के बड़े नुमाइंदा शायर हैं। जी, तो शायरी कहाँ ख़राब करती है? आपने कहा कि अगर वो बिगाड़ नहीं रही, हाँ। बिगाड़ कहाँ पैदा करती है शायरी? मैं अगर आप बिगाड़ देखते हैं किस मुआशरे किस्म के का? बिगाड़ की बात कर रहे जी, जी। हैं या बज़ाते खुद शायरी की आप बात कर रहे हैं? मैं मुआशरे की और नौजवानों की बात कर रहा हूँ क्योंकि जी, आपके जो फ़ॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर नौजवान हैं जी, और उसमें मेल-फीमेल दोनों हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके हमअसर बहुत सारे ऐसे शुरा हैं जी, जिनको नौजवान सुनते हैं ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा जी, और उनको क्राउड पुलर भी कहा जाता है। आप जी, कहीं जाते हैं तो उनको सुनने के लिए नौजवान आते हैं जी। और उसमें मेरा ख़्याल है कि अधेड़ उम्र लोग या बुज़ुर्ग बहुत कम तादाद में होते हैं, बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों की होती है। अच्छा मेरा ख़्याल ये है कि अगर शायरी बच्चे को, नौजवान को हुँ, या यंगस्टर जो भी आए हुए हैं, उन्हें अगर शिद्दत पसंदी की तरफ लेके जाती है, तो वो शायरी नहीं होनी चाहिए। इनक़िलाबी शायरी को नहीं मानते आप? इनकलाबी शायरी उस हद तक देखें, अगर हुँ, तो इनकलाबी शायरी हमारे मुल्क को हमको नुकसान नहीं दे रही, हुँ, हुँ, ठीक है ना? मतलब हुँ, अगर वो इनकलाबी शायरी की 2 अक़साम हैं। जी, एक तो ये है कि वो हुँ, हमारे यहाँ हमारे जो है ना पुराने ज़िम्मेदार नहीं बोल सकते जो हुँ, वडेरा शाही है, हुँ, हुँ। ठीक है ना? उसके खिलाफ है, तब तहाँ बात ठीक है। फ्यूडल लेकिन लॉर्ड्स के जी, खिलाफ। और अगर वो जो है ना हुँ, हमारी रियासत के खिलाफ है, हुँ। तब नहीं होनी चाहिए। एक और भी शायरी होती है, जी, जिसे इनकलाबी शायरी कहते हैं। जी, जैसे इक़बाल खुद ही का दर्स देता है। जी, वो अपने आप में हिम्मत पैदा करने का दर्स देता बिल्कुल है। ठीक है। वो शाहीन की सूरत नौजवानों को कहता है कि आप बुलंद जगहों पे परवाज़ करें, आप बादलों से ऊपर उड़ें जी, और पुरदम रहें, ख़तरा उफ़्ताद से ना घबराएँ। जी, तो एक ये भी तो इनकलाबी शायरी है जो हिम्मत देती, हौसला देती है और हाँ। यासियत को ख़त्म करती है। जी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हुँ, मतलब अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ ना हुँ। कि वडेरा शाही के खिलाफ, तो समझ लीजिए कि उसमें वही वाली इकबाल का जो है ना शाहीन आ रहा है उसमें। ठीक है अच्छा, ना? आप उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से फ्यूडलिज़्म शुरू होता है, जी, साउथ पंजाब जी का बिल्कुल, इलाका। वडेरा शाही ऐसे ही। वडेरा शाही हम नहीं जी, कहते, वडेरा शाही कहते चलें हैं। कह लें। फ्यूडलिज़्म कह लें या ज़िम्मेदार बड़े-बड़े वहाँ जी, से शुरू होते हैं। आगे फिर सिंध शुरू होता है, हारियों का, मुज़ारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो एक ज़िमनी सवाल है, जी, आपके पास भी ज़मीन है, जी, आप भी ज़िम्मेदार कहलाते हैं अपने जी, इलाके में, जी। कितनी ज़मीन है? जी, मैं काश्तकार कहलाता हूँ। अच्छा वैसे लिखवाया आपने मुझे ज़िम्मेदार था, मैंने खुद काश्तकार लिखा जी, मैं था। काश्तकार कहलाता हूँ। वो ठीक है। कहते हैं कल हुँ, मुझसे एक सवाल किया गया हुँ, कि क्या करते हैं? मैंने कहा मैं हुँ, आम सा कारोबार करता हूँ, ठीक यानी है। कि आम का काम आम करता आ हूँ। तो फ्यूडल तो और होते हैं सर, हुँ, फ्यूडल लॉर्ड्स तो और हैं ना कि हुँ, लोग जो है ना वो परहेज़ करते हैं। हुँ, मतलब एक आम आदमी जो है उनसे खौफ़ खाता है। ठीक है। ठीक है, मैं तो हुँ, एक देहाती और हुँ, क्या कहते हैं वो काश्तकार आदमी हूँ, मुझसे तो लोग मिलने के लिए आते हैं। ठीक है। कैसे शुरू की? ये भी एक आम सवाल होता है लेकिन पूछना बहरहाल ज़रूरी होता है हर जी, जगह पे। जी। तो वो की शुरुआत, इंस्पिरेशन, मुहर्रिकात क्या थे? किससे मुतासिर हुए? देखिए शायरी मुझे शुरू से ही जो है ना क्या कहते हैं महसूस करती थी। हुँ, मतलब मैंने छोटे जब हम 3-4 क्लास में पढ़ते थे तो जो हमारी 2-3 क्लास में हुँ, बोल-बोल का बच्चा से हुँ, लेके हुँ, जो नज़्में हैं वो मुझे ज़ुबानी याद हो ठीक है। जाया करती थी। आज कोई 40 साल का अरसा गुज़र चुका है, हुँ, तो मुझे आज भी 2 क्लास की सुबह की सैर याद है। ओके। ठीक है? अच्छा अगर मैं कहूँ कि आप सुनाएँ तो हाँ, अगर कहेंगे तो मैं बिल्कुल सुनाएँ, सुनाऊँगा कि बिल्कुल। सवेरे जो काल आँख मेरी खुली, हुँ, अजब थी बहार और अजब सैर थी। हुँ, खुशी का था वक़्त और ठंडी हवा, हुँ, परिंदों की थी हर तरफ चहचहा।
यही जी में आई कि घर से निकल, टहलता टहलता ज़रा बाग चल, छड़ी हाथ में लेके घर से चला और एक बाग का सीधा रास्ता। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे याद हैं। वाह! क्या तो बात चूँकि है। वो मुझे जो है ना हुँ, अच्छा लगता था उन्हें हुँ, पढ़ना, हुँ, तो उनका जो रिदम होता था शायरी का हुँ, वो मुझे खुश करता था। हुँ, मेरी एस्थेटिक सेंस जो है ना वो हुँ, बड़ा उसको सैटिस्फाई होती थी उससे। हुँ, तो फिर वो जब याद होने लगी तो तब ठीक हो गया, फिर बड़ा होके कुछ हुँ, शुरा को सुना। हुँ, तो मतलब वो भी उस तरह होता था कि हम स्कूल कॉलेज में जा हुँ, रहे हैं तो किसी ट्रक के पीछे भी शेर लिखा हुआ आ गया हुँ, है, तो मुझे याद हो जाता था, हुँ, चाहे वो सही लिखा हुआ है या गलत। हुँ, तो वो मेरे था एक हुँ, एफ़िलिएशन बन हुँ, गई थी उससे। फिर यूनिवर्सिटी में आए तो मुझे कुछ शुरा के कलाम याद थे। हुँ, दोस्तों को सुनाए तो उन्होंने मुझे शायर कहना शुरू कर दिया। हुँ, अब मैंने सोचा कि यार शायर तो हूँ नहीं मैं। हुँ, लेकिन जो है मुझे बाकियों के कलाम याद हैं और मैं हुँ, बाहर उन्हें कहता था कि हुँ, यार मैं नहीं हूँ, हुँ, ये लोगों के कलाम हैं। हुँ, फिर उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ था अपने रूम में हुँ, अकेला, हुँ, तो थोड़ा एक 4 जो है ना लाइनें लिखने को मिल गईं। हुँ, वो मैंने लिखी, दोस्तों को यूनिवर्सिटी में सुनाई तो उन्होंने हुँ, थोड़ा-सा ना एप्रिशिएट किया कि हुँ। यार तुम तो ठीक वाह, लिख वाह! रहे हो। क्या बात है। अच्छा, तब से मैंने थोड़ी-सी तो जो है वो ना, जो पहले शेर लिखे थे, पहली आपने लाइनें लिखी थी, वो आपको याद है? वो कितनी सुंदर लड़की है, हुँ, वो कितनी अच्छी लगती है, हुँ, चुप रहती है या बोलती है, हुँ, या जब किसी बात को सोचती है, फिर हुँ, इसके बाद जब हँसती है तो कितनी अच्छी लगती है। मतलब ये उस वक़्त मुझे नहीं था अंदाज़ा कि हुँ, मैंने काफ़िया रदीफ़ का जो है ना वो हुँ, निकलती है, बैठती है, सो मैंने कहा ये हुँ, सारी एक ही चीज़ें हैं। हुँ, तो लेकिन इसके बावजूद भी फिर जो एप्रिशिएट हुँ, किया गया मुझे अपने क्लास फेलो से, उन्होंने कहा यार बुखारी लिखे आते ठीक है। हुँ, तो तब हुँ, मैंने कहा ठीक है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना एक आधा शेर कहीं हो गया, हुँ, तो फिर क्लास में सुनाना, क्लास के बाद किसी यूनिवर्सिटी के फंक्शन हुँ। में, तो इस तरह चलते-चलते ये सिलसिला जो है ना आप यहाँ तक खुद पहुँचा को है। ग़ज़ल के शायर कहते हैं या नज़्म आपको ज़्यादा पसंद है? देखिए मुझे नज़्म पसंद है। हुँ, ग़ज़ल भी मैं लिखता हूँ और आजकल जो है ना जिस तरह के अशार वायरल हो रहे हैं, तो ग़ज़ल के अशार वायरल हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास है क्या कहते हैं नज़्म, हुँ, नज़्म थोड़ी-सी लेंथी होती है, हुँ, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता वक़्त नहीं उसको होता। सुनने के लिए हुँ, कि कहाँ वो बैठे रहें और 4 मिनट की एक जो है ना वो हमसे नज़्म सुनें। हुँ, तो बहरहाल मैंने नज़्म भी एक लिखी है, वो हुँ, कुछ दोस्तों को पसंद आई है, हुँ, चूड़ियाँ लेता जावे बाऊ वंगा लेता जा। ठीक है। तो वो हम आपसे जी। बल्कि अभी हो जाए। जी वो है कि एक हुँ, नफ़ीस आवाज़ को सुनकर फ़ौरन चौंक पड़ा, हुँ, चूड़ियाँ लेता जा वे बाऊ वंगा लेता जा, हुँ, और पलट के देखा एक बंजारन सांवला जिसका रंग, हुँ, चूड़ियाँ सामने रख के बोली ले जा बाऊ वंग, वाह! और जितने प्यारे रंग चूड़ी के उतने उसके रंग, हुँ, हुस्न को देख के शर्मिंदा हो हीर सियाल का झंग, आहे। वापस मुड़ के हंस के बोला मैं पहनूंगा क्या, हुँ, बोली अपनी दोस्त सहेली को जाकर पहना, हुँ, चूड़ियाँ लेता जा वे बाऊ वंगा लेता जा। और उसकी बात को सुनकर मैं भी सोच में हो गया गुम। हुँ, कहता हूँ मेरी जानिब से पहन लो एक सेट तुम, हुँ, रंग बिरंगी चूड़ियों वाली एक नाजुक कलाई, हुँ, देखने वाले की तो समझो जैसे शामत आई। आहा! एक अचानक फिर बंजारन बोली क्या है बाऊ, हुँ, किन सोचों में गुम हो, देखो ये सस्ता है बाऊ, हुँ, और नहीं तो सस्ता सस्ता एक सेट लेता जा, हुँ, चूड़ियां लेता जा वे बाऊ वंगा लेता जा। हुँ, और बोला कि एक शर्त पे लूंगा तुझसे चूड़ियां मैं, हुँ, एक सेट तुझको पहनाऊंगा एक सेट लूंगा मैं। हुँ, हंस के बोली मुझको बस औकात में रहने दे, हुँ, मैं बंजारन हूँ अपने जज्बात को रहने दे। हुँ, अच्छा एक सेट दे दो, बस एक चूड़ी रख लो तुम। हुँ, आंख में चमक दिखाई दी और सोच में हो गई गुम, हुँ, फौरन बोली ठीक है बाऊ एक वंग देता जा, हुँ। उसके बदले पूरा सेट फिर मुफ्ता लेता जा। आय हाय हाय हाय! वाह, वाह, वाह! और आज का सौदा मुझको बहुता महंगा पड़ा है बाऊ, हाँ, चूड़ियां दे के साथ में दिल भी देना पड़ा है बाऊ, हाँ। दिल मेरा बस वापस कर दे वंगा लेता जा, चूड़ियां लेता जा वे बाऊ वंगा लेता वंगा लेता जा। जा। वाह, 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 वाह! क्या स्टोरी है, क्या कहानी है।